हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज दिखाने जा रहे हैं हम आपको करवा चौथ का व्रत कैसे मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। मान्यता है इस व्रत को करने से पति की उम्र लंबी होती है। दोस्तों, दिखाते हैं आपको आगे का ब्लॉग। पूजा की थाली लेके मंदिर की तरफ जा रहे हैं। मंदिर में प्रवेश करने के बाद पूरे दिन व्रत रखने, काम करने, थक हारने के बाद एक पत्नी अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा माता से प्रार्थना करती है। देवरानी जेठानियों ने किया स्वागत और स्वागत में बोला, इतनी जल्दी क्यों आई हो, अभी थोड़ा और टाइम लगा देते, क्योंकि पहले ही लेट हो चुके थे। हंसी मजाक तो देवरानी जेठानी की चलती रहती है। दोस्तों, दिखाते हैं आपको मंदिर का कितना भव्य नज़ारा है। दोस्तों, अभी तो देवरानी जेठानी अभी और आनी है। तो देखो दोस्तों, करवा चौथ के व्रत में क्या क्या क्रियाएं करनी पड़ती हैं आप देख सकते हो। मंदिर में पूजा करने के बाद शुरू करते हैं अब करवा माता का व्रत कथा की तैयारी। चंद्रमा निकलने में अभी देर है तो सोचा कुछ मस्ती करी जाए, क्योंकि मिसेज के चेहरे में थकान और कमजोरी साफ दिखाई दे रही थी। अब पहुंचे हम तुलसी माता के पास और सबसे पहले तुलसी माता की पूजा की तैयारी की। धर्मपत्नी के द्वारा स्वास्तिक का चिन्ह बनाया जा रहा है। स्वास्तिक बन के तैयार। और दोस्तों, यहाँ पर मेरे द्वारा पूजन किया। तुलसी माता हमें हमेशा खुश रखना, दुख कभी भी आसपास भी ना भटकने देना। तुलसी माता को चढ़ाया हमने प्रसाद और लगाया भोग। करवा से निकाली सींग और मिसेज ने रखी तुलसी माता में। माता तुलसी की पूजा करने के बाद हम दोनों ने माता तुलसी में बांधा मन्नत का धागा और की माता तुलसी की परिक्रमा और मांगी मन्नत। मन्नत का धागा बांधने के बाद हम दोनों ने माता तुलसी से हाथ जोड़कर की प्रार्थना, हे माता, हर साल खुशियों भरी आना और दुख दर्द सब दूर कर जाना। तुलसी माता की पूजा करने के बाद अब हम चलते हैं छत पर, क्योंकि आंगन पे तो चांद बहुत देर में आएगा, इसलिए हम अभी चलते हैं छत पर और देखते हैं चांद को कितने देर में आएगा। और फाइनली निकल आया चांद और चांद को देखकर हमारी मिसेज हुई खुश और शुरू की चांद की पूजा। चांद से शिकायत तो आज हर औरत को होगी जिसने करवा चौथ का व्रत रखा है, क्योंकि चांद हर रात जल्दी निकल आता है और आज इतनी देर से क्यों आया है। अब आया समय चंद्रमा को अर्घ देने का, क्योंकि करवा चौथ व्रत कथा में कहा भी गया है कि जब तक चंद्रमा को अर्घ नहीं दिया जाएगा व्रत पूरा नहीं होगा। फाइनली वो लम्हा आ ही गया जिसके लिए धर्मपत्नी जी ने व्रत रखा था, उसकी आरती उतारने का और उससे आशीर्वाद लेने का। अब धर्मपत्नी द्वारा किया गया हमारे माथे पर तिलक। तिलक होने के बाद दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारे चेहरे पर मुस्कान कितनी प्यारी लग रही है। और रखे सर पे फूल। फाइनली वो लम्हा आ गया जिस लम्हा का बरसों से इंतज़ार था। छलनी द्वारा चंद्रमा को देखने के बाद मेरा चेहरा देखा गया। चंद्रमा और मेरा चेहरा देखने के बाद मिसेज द्वारा लिया गया पैर छूकर मुझसे आशीर्वाद। आशीर्वाद लेने के बाद मिसेज को पिलाया हमने पानी, क्योंकि करवा चौथ व्रत कथा में भी कहा गया है यह निर्जला व्रत होता है और पानी पिलाने के बाद और कुछ मिठाई खिलाने के बाद यह व्रत को तोड़ा जाता है। फाइनली धर्मपत्नी जी का हुआ व्रत पूरा और अब चलते हैं भैया और भाभी के घर, जहाँ पर भैया और भाभी के व्रत की प्रक्रिया आपको दिखाएंगे। तो चलो दोस्तों, दिखाते हैं आपको भैया और भाभी के व्रत की प्रक्रिया। भाभी ने की तुलसी माता की पूजा, लगाई धूप, उतारी आरती और चढ़ाए फूल। भाभी और भैया द्वारा व्रत कथा की नेक्स्ट प्रक्रिया आपको दिखाते हैं। दोस्तों,
भैया और भाभी के द्वारा बांधा गया तुलसी माता में मन्नत का धागा। दोस्तों, तुलसी माता में मन्नत का धागा बांधने के लिए परिक्रमा करने के लिए जगह नहीं थी, तो भैया और भाभी ने सोचा एक दूसरे को धागा पकड़ाते ही तुलसी माता में धागा बांधा जाए। तुलसी माता में चढ़ाया गया भाभी द्वारा जल, जोड़े हाथ और मांगी मन्नत। हे तुलसी माता, जिस प्रकार इस बार खुशियों भरी आई हो, अगली बार भी इसी प्रकार आना। भाभी द्वारा भैया के माथे में किया गया तिलक और सर पे रखे फूल। फाइनली वो टाइम आ गया है जिस टाइम का इंतजार हर उस औरत को होता है जो करवा चौथ माता का व्रत रखती है। भाभी को भी इसी टाइम का इंतजार था। भौजी अच्छे से देख ले यार, हम देख ले कहीं अद्दा नाराज तो ना है, देख लीजिए। छलनी द्वारा चंद्रमा को देखने के बाद भैया का चेहरा देखा गया। चंद्रमा और भैया का चेहरा देखने के बाद भाभी ने लिया भैया से आशीर्वाद। भैया ने भी दोनों हाथ उठाकर भाभी को दिया आशीर्वाद, सदा खुश रहो, फूलो फलो। और भाभी को पिलाया पानी और कुछ मिठाई। फाइनली पानी पिलाकर और मिठाई खिलाकर भैया ने भाभी का तोड़ा व्रत।